नाम के एक युवक की जीवन यात्रा को दिखाती है, जो बचपन से लेकर जवानी तक के अलग अलग पड़ावों में एक तरफा प्यार की जटिलताओं, दोस्ती और दिल टूटने के अनुभवों से गुजरता है। कहानी की शुरुआत से ही इदाया को प्यार के मामलों में थोड़ी गलत फहमियां होती हैं। बचपन में उसे अपनी शिक्षिका टीचर से एक मासूम सा लगाव हो जाता है, जिसे वो एक तरफा प्यार का अपना पहला अनुभव मानता है। कहानी हाई स्कूल के दिनों में पहुंचती है, जहां इदाया अपने दोस्तों के साथ सामंथा नाम की एक लड़की को पसंद करने लगता है। यहाँ उसे पता चलता है कि सामंथा की एक जुड़वा बहन भी है, जिससे काफी उलझनें पैदा होती हैं। यह हिस्सा फिल्म में किशोर उम्र की मासूमियत और पहली पसंद के बारे में है। युवावस्था 2011। इदाया कॉलेज के दिनों में एक डॉक्टर अमुधा के प्यार में पड़ जाता है। इस बार वो अपने जज्बातों को व्यक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी झिझक और हालात के कारण फिर से पीछे रह जाता है। फिल्म की शुरुआत IDHAYA के वर्तमान जीवन की एक झलक से होती है, जहां वो एक शांत और गंभीर व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। फिल्म का बैकग्राउंड संगीत एक पुरानी यादों, नॉस्टैल्जिया का एहसास कराता है। कहानी तुरंत फ्लैशबैक में जाती है। शुरुआती मिनटों में ये दिखाया गया है कि इदाया का बचपन कैसे बीता। वो एक अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट बच्चा है, जो अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने में हिचकिचाता है। इधर ही दर्शकों को उस पहली घटना से रूबरू कराया जाता है, जो उसके दिल में प्यार के बीज बोती है, उसकी शिक्षिका के प्रति उसका मासूम आकर्षण। यह हिस्सा फिल्म के उस आधार को सेट करता है कि कैसे इदाया का व्यक्तित्व और उसके प्यार करने का तरीका बाकी लोगों से अलग है। थीम सेटिंग। इन शुरुआती दृश्यों के माध्यम से निर्देशक ये स्पष्ट कर देते हैं कि यह फिल्म केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के भावनात्मक विकास और उसकी एक तरफा प्यार की यात्रा की कहानी है। इदाया के स्कूल के दिनों 2006 वाला कालखंड में गहराई से प्रवेश करती है। यहाँ दिखाया जाता है कि कैसे इदाया का स्वभाव अभी भी शर्मीला है, लेकिन अब वो अपने दोस्तों के समूह में थोड़ा सहज महसूस करने लगा है। इस दौरान स्कूल में सामंथा नाम की छात्रा का प्रवेश होता है। वो अपनी कक्षा में सबसे चंचल और ऊर्जावान लड़की है। इदाया का उसे पहली बार देखना और उससे प्रभावित होना दृश्यों के माध्यम से बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। यहाँ फिल्म में एक ट्विस्ट आता है, सामंथा की जुड़वा बहन का परिचय। इदाया का ये भ्रमित होना कि वास्तव में उसकी रुचि किसमें है या वो किसे देख रहा है, कहानी में एक मनोरंजक और मासूम मोड़ लेकर आता है। इदाया अपनी भावनाओं को किसी के सामने जाहिर नहीं करता। वो अपनी एक डायरी लिखना शुरू करता है या अपनी यादों को संजोना शुरू करता है, जो पूरी फिल्म में उसके एक तरफा प्यार का सबसे बड़ा गवाह बनती है। इदाया और सामंथा के बीच दोस्ती गहराने लगती है। इदाया एक शर्मीले दोस्त की भूमिका में रहता है, जबकि वो अंदर ही अंदर सामंथा के प्रति गहरी भावनाएं रखता है। वो उसके हर छोटे काम में मदद करने के बहाने ढूंढता है। पहले जिक्र किया गया, सामंथा की जुड़वा बहन के स्कूल में होने के कारण इदाया कई बार अजीब स्थितियों में फंस जाता है। वो एक बहन को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन पता चलता है कि वो दूसरी बहन थी। यह दृश्य फिल्म में हल्का फुल्का हास्य, ह्यूमर पैदा करते हैं, जो उस उम्र की मासूमियत को दर्शाते हैं। स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल इवेंट या कोई प्रतियोगिता होती है। यहाँ इदाया पहली बार अपने साहस को बटोरकर सामंथा को कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त कोई और बाधा आ जाती है या वो अपनी बात कहने से ऐन मौके पर पीछे हट जाता है। यह हिस्सा दर्शकों को यह दिखाने के लिए महत्वपूर्ण है कि इदाया का दिल, इदायम, कितना कोमल है। वो भावनाओं को व्यक्त करने से ज्यादा उन्हें महसूस करने में विश्वास रखता है। यहाँ ये भी स्थापित होता है कि वो प्रपोज करने में कितना डरता है, जो उसकी पूरी फिल्म का मुख्य संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट है। स्कूल का अंतिम वर्ष दिखाया जाता है। सामंथा और उसके दोस्तों के साथ बिताए गए अंतिम पल भावुक हैं। इदाया को ये एहसास होने लगता है कि स्कूल खत्म होने के साथ ही ये मासूम आकर्षण भी शायद पीछे छूट जाएगा। वो सामंथा को कुछ कहने का आखिरी मौका तलाशता है, लेकिन हमेशा की तरह वो झिझक जाता है। दृश्य आता है जहां सामंथा को कहीं और जाने या किसी और चीज, जैसे उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना का पता चलता है। यह इदाया के लिए एक बड़ा झटका होता है। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय उसे एक छोटा सा उपहार या पत्र देने का फैसला करता है, लेकिन वो भी सही वक्त पर उस तक नहीं पहुंच पाता या वो उसे देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हमें आगे बढ़ता है, टाइम जंप। इदाया अब कॉलेज में प्रवेश कर चुका है। फिल्म का मिजाज बदल जाता है। स्कूल की मासूमियत की जगह अब कॉलेज की जिम्मेदारी और परिपक्वता, मैच्योरिटी ले लेती है।
कॉलेज में एक नया जीवन शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर अभी भी वही पुराना डर और संकोच मौजूद है। उसके पास अब अपनी पुरानी स्कूल की यादों वाली डायरी है, जिसे वो कॉलेज में भी अपने साथ रखता है। हम इधाया को कॉलेज के कैंपस में देखते हैं। वह अब पहले से थोड़ा अधिक शांत और गंभीर हो गया है। वह किसी भी फालतू की भीड़ भाड़ से दूर रहता है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। कहानी में अमुधा की एंट्री होती है। अमुधा एक मेडिकल छात्रा है जो आत्मविश्वास से भरपूर है। उसकी मुलाकात इधाया से कॉलेज की लाइब्रेरी या किसी प्रोजेक्ट के दौरान होती है। यहीं से इधाया के मन में एक बार फिर से किसी के लिए लगाव पैदा होता है। की बातों और उसके नजरिए में जो परिपक्वता, मैच्योरिटी है, वो इधाया को बहुत प्रभावित करती है। इस बार उसका आकर्षण बचपन या किशोरावस्था की तरह मासूम नहीं है, बल्कि उसमें एक प्रकार का ठहराव है। इधाया को ये डर सताने लगता है कि क्या वो फिर से उसी पुरानी गलती को दोहराएगा। वो अमुधा के करीब जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके संकोची स्वभाव के कारण वो एक अच्छे दोस्त से आगे बढ़ने में असहज महसूस करता है। अमुधा और इधाया के बीच एक लंबी बातचीत का दृश्य दिखाया जाता है, जहां वे अपने भविष्य के लक्ष्यों और जीवन को लेकर चर्चा करते हैं। ये दृश्य फिल्म के रोमांटिक ड्रामा तत्व को मजबूती देता है। अमुधा और इधाया के बीच का रिश्ता एक मजबूत दोस्ती में बदल जाता है। वे अब कैंपस में अक्सर साथ देखे जाते हैं, जिससे कॉलेज में उनकी जोड़ी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। इधाया पहली बार किसी लड़की के साथ इतना सहज महसूस कर रहा है, जो उसके लिए एक नई उपलब्धि जैसा है। इस हिस्से में अमुधा का व्यक्तित्व अधिक उभर कर सामने आता है। वो इधाया की खामोशी और उसकी गंभीरता को समझने लगती है। वो कई मौकों पर इधाया को अपने मन की बात बोलने के लिए प्रोत्साहित एनकरेज करती है, लेकिन इधाया का वही पुराना डर कि कहीं प्रपोज करने पर दोस्ती भी खत्म न हो जाए, उसे हमेशा चुप रहने पर मजबूर कर देता है। तरह जैसे स्कूल के दिनों में हुआ था, कॉलेज में भी कोई एक बड़ा कार्यक्रम आता है। 55वें मिनट के आसपास इधाया के मन में ये संकल्प आता है कि इस बार वो अपनी भावनाएं अमुधा के सामने व्यक्त करेगा। वो एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करता है, शायद कोई कविता या खत जो उसने अपनी डायरी में लिखा है। हॉल में तनाव बढ़ जाता है। इधाया अपने हाथ में डायरी लेकर अमुधा के पास जाने का फैसला करता है। दर्शकों को यह महसूस होने लगता है कि क्या इस बार इधाया की किस्मत बदलेगी, या क्या इस बार भी कोई बाधा उसके सामने आएगी। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर रुकती है। इधाया अमुधा के करीब पहुंच जाता है। तभी उसे अमुधा के जीवन से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी मिलती है या कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां वो अपनी बात कहने के बजाय फिर से सैक्रिफाइस, त्याग करने का विकल्प चुन लेता है। जहां इधाया अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाला था, उसे यह पता चलता है कि अमुधा के जीवन में पहले से ही कोई और है, या उसकी कोई ऐसी परिस्थिति है, जैसे पारिवारिक दबाव या कोई गंभीर लक्ष्य, जो उनके रिश्ते के बीच एक दीवार बन गई है। ये सच जानकर इधाया पूरी तरह टूट जाता है। इधाया को दर्शाता है। वो अमुधा से दूर होने लगता है और खुद को हॉस्टल के कमरे में या कॉलेज की लाइब्रेरी के एक कोने में अकेला कर लेता है। यह हिस्सा फिल्म के सबसे भावुक दृश्यों में से एक है, जहां वो अपनी भावनाओं को किसी को नहीं बता पाता। इधाया अपनी वो डायरी निकालता है जिसमें उसने बचपन से अब तक की सारी बातें लिखी हैं। वो महसूस करता है कि उसका दिल, इधायाम, सिर्फ प्यार करने के लिए बना है, लेकिन शायद उसे कभी प्रतिदान, रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा। अमुधा उसे तलाशती है और उनके बीच एक आमना सामना होता है। यहाँ अमुधा उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसे एक बहुत अच्छे दोस्त के रूप में देखती है, लेकिन उसके पास प्यार के लिए जगह नहीं है। यह इधाया के लिए एक बहुत बड़ा भावनात्मक आघात, इमोशनल ब्लो है। अमुधा के साथ हुई उस स्पष्ट बातचीत के बाद इधाया खुद को संभालने की कोशिश करता है। यह उसके जीवन का सबसे कठिन दौर है, जहां उसे ये समझना है कि किसी को प्यार करना और उस व्यक्ति का आपके जीवन में होना दो अलग चीजें हैं। वो खुद को बार बार ये समझाता है कि दोस्ती को बचाए रखना अधिक जरूरी है। फिल्म में एक छोटा सा समय अंतराल, टाइम लीप या बदलाव दिखाया जाता है, जहां इधाया का ध्यान कॉलेज की पढ़ाई और अपने करियर की ओर बढ़ता है। वह खेल, पढ़ाई या किसी अन्य रचनात्मक काम में अपनी उदासी को झोंकने लगता है। यह भाग उसके परिपक्व होने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। के दोस्त इस दौरान एक बड़ा सहारा बनते हैं। वे उसे पार्टी में ले जाने या बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अमुधा से जुड़ी यादों से बाहर आ सके। 76 से 78 मिनट के आसपास एक हास्य प्रधान, लाइट हार्टेड दृश्य होता है, जहां उसके दोस्त उसे फिर से पुरानी गलतियों को न दोहराने की सलाह देते हैं। कॉलेज के अंतिम दिन करीब आने लगते हैं।
अमुधा और इधाया के बीच अब एक बहुत ही सहज और मैच्योर रिश्ता बन गया है। वे एक दूसरे के जीवन के लक्ष्यों का सम्मान करते हैं। अब इधाया के चेहरे पर वो पहले वाला झिझक भरा डर नहीं है, बल्कि एक शांति है। कॉलेज का अंतिम वर्ष समाप्त होने के कगार पर है। कॉलेज में फेयरवेल पार्टी और विदाई समारोह का माहौल है। इधाया और उसके दोस्तों के बीच कॉलेज की यादों को साझा करने का दृश्य है। यहाँ वो अमुधा को देखता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान है। उसने मान लिया है कि वे दोनों अलग अलग रास्ते चुनेंगे। इधाया और अमुधा का एक आखिरी गंभीर संवाद कॉन्वर्सेशन होता है। अमुधा उसे बताती है कि उसकी खामोश उपस्थिति ने उसके जीवन में कितनी शांति ला दी थी। वह इधाया को उसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित करती है। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि भले ही वे प्रेमी नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को इंसान के रूप में बहुत कुछ सिखाया है। सबसे प्रतीकात्मक सिंबॉलिक दृश्य आता है। इधाया अपनी वो डायरी, जिसमें उसने बचपन से लेकर अब तक के हर एक तरफा प्यार का लेखा जोखा रखा था, उसे कहीं छोड़ देता है या उसे पूरी तरह से बंद कर देता है। ये दृश्य ये दर्शाता है कि उसने अपने अतीत की बेड़ियों को काट दिया है। इधाया अब पूरी तरह से एक परिपक्व पुरुष बन चुका है। वो कॉलेज गेट से बाहर कदम रखता है और कैमरा उसके चेहरे के उस आत्मविश्वास को दिखाता है जो पहले 10 मिनट में कहीं खोया हुआ था। वो अब किसी के जवाब का इंतजार नहीं कर रहा है। कहानी में एक छोटा सा समय अंतराल, टाइम लीप दिखाया जाता है। इधाया अब कॉलेज से निकलकर एक पेशेवर प्रोफेशनल जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो अपने काम में व्यस्त है और उसने अपनी उस पुरानी झिझक वाली छवि को पीछे छोड़ दिया है। वो अब एक अधिक स्वतंत्र और स्पष्टवादी, क्लियर हेडेड व्यक्ति बन चुका है। इधाया का जीवन अपनी राह पर चल रहा है, लेकिन कभी कभी उसे सामंथा या अमुधा की याद आती है। हालांकि अब ये यादें उसे दर्द नहीं देती। वो उन यादों को अपने जीवन का एक सुंदर हिस्सा मानता है। वो किसी सामाजिक समारोह या संयोगवश किसी दोस्त से मिलता है, जहां पुरानी बातें छिड़ती हैं, लेकिन इधाया का रिस्पॉन्स अब मुस्कुराने वाला और सहज होता है। फिल्म का मुख्य संदेश सामने आता है। इधाया एक मोनोलॉग या किसी दृश्य के माध्यम से ये महसूस करता है कि उसने जिन लोगों को चाहा, उनके प्रति उसके मन में कोई शिकायत नहीं है। उसने प्यार करना सीखा और वही उसके लिए सबसे बड़ी जीत है। उसे अब किसी के हाँ या ना की परवाह नहीं है। का अंत बहुत ही आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से होता है। इधाया अपने जीवन में किसी नई शुरुआत के लिए तैयार है। शायद एक नया करियर, एक नई जगह या सिर्फ खुद के साथ एक नई शुरुआत। कैमरा एक सुकून भरे दृश्य पर जाकर रुकता है, जहां इधाया अपनी शर्तों पर मुस्कुरा रहा है। ये हिस्सा दिखाता है कि कैसे समय के साथ घाव भर जाते हैं। इधाया अब अपने करियर में स्थापित हो चुका है। उसे पता चलता है कि जीवन सिर्फ किसी के पीछे भागने या किसी का इंतजार करने का नाम नहीं है। वो अब दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगा है। इस दौरान कुछ ऐसे छोटे दृश्य आते हैं जहां वो समाज सेवा या किसी ऐसी गतिविधि में लिप्त दिखता है जिससे उसे सुकून मिलता है। फिल्म का अंत बहुत ही शांत तरीके से होता है। इधाया एक ऐसे स्थान पर खड़ा होता है जहां उसने कभी अपना पहला एक तरफा प्यार महसूस किया था, जैसे उसका पुराना स्कूल या कॉलेज कैंपस। वो अब वहां किसी को ढूंढने नहीं, बल्कि अपनी पुरानी यादों को एक आखिरी बार गुड बाय कहने आता है। उसके चेहरे पर अब एक गहरी शांति है। यहाँ उसे अमुधा या किसी पुराने साथी से एक संक्षिप्त मुलाकात होती है या सिर्फ एक मैसेज आता है जो ये साबित करता है कि वे सभी अब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। फिल्म के आखिरी कुछ पलों में कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता। इधाया कैमरे की ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान देता है, जो इस बात का प्रतीक है कि वो पूरी तरह से मुक्त फ्री है। यह फिल्म का सबसे सशक्त क्षण है। फिल्म का अंत एक खूबसूरत गाने या बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ होता है, जो इधायाम दिल के सफर की खूबसूरती को बयां करता है। को ये सीख देकर खत्म होती है कि प्यार में हारना इंसान के हारने जैसा नहीं है। एक तरफा प्यार आपको दर्द तो देता है, लेकिन साथ ही आपको अधिक संवेदनशील और बेहतर इंसान भी बनाता है। इधिया अथर्व द्वारा अभिनीत नाम के एक युवक के इर्द गिर्द बुनी गई है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वो अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों, दोस्ती और जीवन के अप्रत्याशित मोड़ों के बीच अपने एक तरफा प्यार की भावनाओं को संभालता है और भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है। नॉस्टैल्जिया का काफी इस्तेमाल किया गया है। ये 1991 की प्रसिद्ध फिल्म इधायाम को भी श्रद्धांजलि देती है।
फिल्म के मुख्य चरित्र को अक्सर इध्यम मुरली के एक आधुनिक संस्करण के रूप में देखा जाता है जो अपने प्यार को पाने के लिए संघर्ष करता है। फिल्म की शुरुआत एक शादी के माहौल से होती है जहां दूल्हे के न पहुंचने को लेकर असमंजस है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक और वर्तमान के बीच चलती है, जिसमें इध्या के कॉलेज के दिनों से लेकर बड़े होने तक के सफर को दिखाया गया है। इध्या का अमुधा नाम की लड़की के प्रति आकर्षण और फिर उनकी दोस्ती फिल्म के भावनात्मक कोर का हिस्सा है। नाचने में व्यस्त है। माहौल बहुत ही खुशनुमा है, लेकिन तभी कुछ मेहमानों के बीच चिंता देखी जाती है। दूल्हे की अनुपस्थिति। एक विवाहित जोड़ा इस बात को लेकर परेशान है कि शादी का दूल्हा अभी तक नहीं पहुंचा है। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, फिल्म का एक महत्वपूर्ण किरदार, उन लोगों को शांत कराता है और विश्वास दिलाता है कि दूल्हा अगली सुबह शादी के हॉल में निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। न्यूयॉर्क का दृश्य। कहानी इसके बाद न्यूयॉर्क के एक घर में शिफ्ट होती है। वहां एक बहुत ही शांत और खुशनुमा सुबह है, जहां दोस्तों का एक समूह घर के बड़े सोफे पर आराम से सो रहा है। फोन की घंटी और हलचल। फोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही वही अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो पहले शादी के हॉल में था, सबको फोन पर डांटता है और उनसे तुरंत वहां पहुंचने की विनती करता है। फोन के शोर से सभी दोस्त जाग जाते हैं और उस बड़े घर में इध्या अथर्व नाम के एक युवक को खोजने लगते हैं। तभी एक बेडरूम का दरवाजा खुलता है और इध्या बाहर आता है। वो शांति से अपने जूते के फीते बांध रहा होता है, जैसे उसे उस शादी की आपाधापी का कोई अंदाजा ही ना हो। न्यूयॉर्क वाले घर में जब इध्या के दोस्त घबराए हुए होते हैं कि शादी के लिए देर हो रही है, तो इध्या बहुत ही सहज तरीके से उनसे कहता है कि शादी की इतनी जल्दी क्या है, समय तो अभी भी है। यहाँ से उनके रोड ट्रिप की शुरुआत होती है। वे सभी एक कार में बैठकर शादी के वेन्यू स्थान की ओर निकल पड़ते हैं। कार में यात्रा करते समय इध्या का एक दोस्त रेडियो चालू करता है। रेडियो पर बज रहा एक पुराना रोमांटिक गाना सुनकर इध्या अचानक खामोश हो जाता है। यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। कॉलेज का दृश्य उभरता है। यहाँ हम देखते हैं कि इध्या पढ़ाई में एक औसत छात्र है जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। उसके दोस्त उसे इध्यम मुरली 1991 की फिल्म के किरदार कहकर चिढ़ाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही शर्मीला है और किसी लड़की से बात करने में कतराता है। टीन में उसकी मुलाकात अमुधा प्रीति मुकुंदन से होती है। इध्या उसे पहली बार देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये दृश्य बेहद खूबसूरती से फिल्माया गया है। धीमा संगीत, स्लो मोशन और इध्या का वो लव एट फर्स्ट साइट वाला रिएक्शन। इध्या का सबसे करीबी दोस्त फहाद फासिल का किरदार जो यहाँ युवा दिखाया गया है, उसे अमुधा के पास जाकर बात करने के लिए उकसाता है। इध्या हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो अमुधा के पास पहुंचता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो बिना कुछ कहे वापस भाग आता है। फ्लैशबैक में इध्या का दोस्त फहाद फासिल उसे अमुधा से बात करने के लिए लगातार उकसाता रहता है। इस हिस्से में फहाद फासिल का किरदार काफी शरारती और ऊर्जावान दिखाया गया है, जो इध्या के शांत स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। कब उठाता है। नोट्स का आदान प्रदान। इध्या का अमुधा से सीधा सामना तो नहीं होता, लेकिन वो छुपकर उसे नोटिस करना शुरू कर देता है। वो जानबूझकर अमुधा के पास वाली डेस्क पर जाकर बैठता है और उसके द्वारा गिराए गए नोट्स या पेन को उठाकर उसे वापस करने का बहाना ढूंढता है। हालांकि हर बार वो बोलने से पहले ही घबराकर नोट्स टेबल पर रख देता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। कार्यक्रम कल्चरल फेस्ट की घोषणा होती है। इध्या और उसके दोस्त उस फेस्ट के आयोजन टीम में शामिल हो जाते हैं। अमुधा भी उसी टीम का हिस्सा है। यहीं से इध्या और अमुधा के बीच काम के बहाने बातचीत शुरू होने का आधार तैयार होता है, जिसका दर्शकों को इंतजार होता है। एक सीनियर द्वारा दिए गए काम को पूरा करने के दौरान इध्या को अमुधा के साथ मिलकर पोस्टर बनाने पड़ते हैं। बहुत झिझक के साथ इध्या अमुधा से पूछता है, क्या हमें ये लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए? यह एक बहुत ही छोटा और साधारण सा वाक्य है, लेकिन इध्या के लिए यह किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। अमुधा उसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब देती है और उसका नाम पूछती है। फिल्म का संगीत यहाँ बहुत ही शांत और मधुर हो जाता है, जो इध्या के दिल की धड़कनों को महसूस। कॉलेज फेस्ट की तैयारियों के दौरान इध्या और अमुधा के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ जाता है। अमुधा को पता चलता है कि इध्या का इध्यम दिल बहुत साफ है। वे साथ में काफी समय बिताने लगते हैं, जिसमें लाइब्रेरी में पढ़ाई करना और कैंटीन में घंटों बातें करना शामिल है। इस बीच फहाद फासिल का किरदार जो इध्या का दोस्त है, पर्दे के पीछे रहकर इध्या को गाइड करता रहता है। वो उसे बताता है कि अमुधा को क्या पसंद है और क्या नहीं।
फहाद यहाँ एक विंगमैन की भूमिका में है, जो इदिया के डर को कम करने की कोशिश करता है। कॉलेज में एक गलतफहमी पैदा हो जाती है। इदिया का एक और सहपाठी अमुदा को परेशान करने की कोशिश करता है। इदिया, जो आमतौर पर बहुत शांत रहता है, पहली बार अपनी झिझक छोड़कर उस सहपाठी का सामना करता है। हालांकि वो कोई बड़ा झगड़ा नहीं करता, लेकिन उसकी ये हिम्मत देखकर अमुदा उससे काफी प्रभावित होती है। फिल्म का ये हिस्सा दोनों के बीच की समानताएं दिखाता है। वे दोनों ही किताबों और पुराने गानों के शौकीन हैं। एक दृश्य में वे कॉलेज की छत पर बैठकर एक ही हेडफोन से गाना सुनते हैं। यह दृश्य फिल्म के सबसे यादगार और इमोशनल दृश्यों में से एक है, जो दर्शकों को 80-90 के दशक की याद दिलाता है। नी अचानक वापस वर्तमान शादी के सफर में लौटती है। कार में इदिया के दोस्त रेडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इदिया के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वे उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पर इदिया एक फीकी मुस्कान के साथ खिड़की के बाहर देखने लगता है। ये संकेत देता है कि कॉलेज की ये मीठी यादें वर्तमान में कहीं न कहीं अधूरी रह गई थीं। कॉलेज फेस्ट बहुत सफल रहता है। इस दौरान इदिया और अमुदा के बीच की बॉन्डिंग इतनी गहरी हो जाती है कि पूरी क्लास में उनकी जोड़ी को लेकर चर्चा होने लगती है। फेस्ट के आखिरी दिन वे दोनों एक साथ समय बिताते हैं और इदिया लगभग अपने दिल की बात कह देने के करीब पहुंच जाता है, लेकिन तभी किसी और का फोन आ जाता है और पल बीत जाता है। कॉलेज का अंतिम वर्ष शुरू हो जाता है और प्लेसमेंट की दौड़ शुरू हो जाती है। यहाँ से फिल्म का टोन थोड़ा गंभीर होने लगता है। इदिया को एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप मिलती है, लेकिन उसे पता चलता है कि अमुदा को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश या दूसरे शहर जाने का मौका मिल रहा है। इस बीच फहाद फासिल का किरदार इदिया को हकीकत का आईना दिखाता है। वो उसे समझाता है कि समय निकल रहा है, अगर आज नहीं कहा तो शायद हमेशा के लिए मौका हाथ से निकल जाएगा। इदिया का मन दुविधा में है। वो अमुदा को रोकना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसकी प्रगति की खुशी चाहता है, लेकिन वो उसे खोने के डर से भी डरा हुआ है।